अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पेक्टा की जो टेक्स्ट बुक है 12th क्लास की मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है ये आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइडेड एसएलओज हैं उनके एसएलओ 12 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे मैथमेटिक्स के हवाले से भी बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में डिस्कस होंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, तो उसको इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने इसका जो ए पार्ट है उसके ऊपर ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ए पार्ट में जो इक्वेशन है हमारे पास लाइन की वो है 2x + 3y - 6 = 0। और फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है, y = mx + c। इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y = mx + c में जो m है, x का कोएफिशिएंट m, वो स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो कांस्टेंट c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। यानी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन y एक्सिस को पॉइंट C पे कट करती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो C है। तो अगर हमें किसी लाइन का y इंटरसेप्ट बताया गया हो और उस लाइन की स्लोप भी बताई गई हो तो इस फॉर्म को यूज़ करते हुए हम जल्दी से उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये कहा जाए कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 2 है और उसकी जो स्लोप है वो 5 है। y इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप 5 है और उसकी इक्वेशन फॉर्म करने को कहा जाए तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम विद इन सेकेंड्स उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। और इक्वेशन उसकी ये बन y = 5x + 2। 5 उसकी स्लोप है और 2 उसका y इंटरसेप्ट है। और अगर ग्राफ के थ्रू इसको समझना चाहें तो ये मतलब होगा कि ये पॉइंट 2 है और लाइन की जो स्लोप है वो 5 है। तो इस तरह हम लोग इस कॉन्सेप्ट को या इस फॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी ऐसी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, सिर्फ वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्म को देखें, इसमें y जो है वो एज ए सब्जेक्ट है, यानी y की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, y एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो हम इस इक्वेशन में से y को सेपरेट करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे
और बाकी सब कुछ जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इस तरह करने से हमें ये लाइन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मिल जाएगी। तो आइए देखिए ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, इसमें से हम लोग 3y इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड पे और 2x और -6 को राइट साइड पे ले जाते हैं इक्वेशन की। 2x उधर जाके -2x हो जाएगा और -6 उस साइड पे जाके इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि y के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 से जो राइट साइड है उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के लिए मैंने 1/3 इंटू -2x + 6 लिखा है और फिर इस 1/3 को या 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -2/3x और +6/3। 6/3 जो है वो 2 हो जाएगा और इस तरह से हमें जो लाइन है जो उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी, अब हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से अब हमें ये पता चल रहा है कि उस लाइन की स्लोप -2/3 है और ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,2 हैं, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 2 होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द y एक्सिस। तो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से मिल रही है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया इसको। और चूँकि वो y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है तो y एक्सिस पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द y एक्सिस विल बी 0,2। आगे सेकंड जो फॉर्म है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में फॉर्मूला ये है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि अ लाइन passes through 2,3 and 4,-5, तो उस लाइन की इक्वेशन लिखें। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग ये करते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन हैं, उन 2 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट हम अपनी मर्जी का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। y में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे उस पॉइंट का जो हमने चूज़ किया है, और डिनोमिनेटर में x में से x कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट का ले लेंगे और इक्वल डाल के इक्वल की जो राइट साइड है उस पर स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो 2 पॉइंट्स गिवन हैं उनकी हेल्प से जो स्लोप है वो हम लोग लिख देंगे। यानी एक के y कोऑर्डिनेट में से दूसरे का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में पहले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग इन 2 पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन यूँ बन जाएगी। मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ किया है तो ये हो जाएगा y-3 अपॉन x-2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम इसका y कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, -5 -3 अपॉन 4 -2। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें याद रखनी है हमेशा वो ये है कि अगर हमने इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है तो डिनोमिनेटर में इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें पहले लिखना है, वरना हम लोग गलत कर बैठेंगे अपना क्वेश्चन। तो इसको अगर हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये बताना यहाँ पे मकसूद है कि ये अगर 2 पॉइंट्स हों और 2 पॉइंट्स फॉर्म में इक्वेशन हम लोग जल्दी से इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इक्वेशन को ला सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो अभी हम ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है। तो अब 2 पॉइंट्स फॉर्म में किसी इक्वेशन को लिखने के लिए उस लाइन के 2 पॉइंट्स का इल्म होना हमें ज़रूरी है। अब 2 पॉइंट्स कोई भी हम लोग लाइन के ले सकते हैं। सबसे आसान पॉइंट्स
जो फाइंड करने हैं वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम लोग x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लें और दूसरी दफ़ा y को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये ईजीएस्ट वे है टू फाइंड 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन, उसमें पहले मैंने x को 0 रखा है और x को 0 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3y माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 राइट साइड पे आएगा, प्लस 6 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए 3 को डिवाइड कर देंगे तो 6 डिवाइड बाय 3 2 आ जाएगा, तो y 2 हो जाएगा। तो पॉइंट बन जाएगा 0 2, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। और फिर दूसरी दफ़ा y की जगह 0 रखेंगे तो y वाली टर्म जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और 2x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 6 राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस 6 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट जो लाइन पे हमें मिलेगा वो 3,0 हो जाएगा। तो इस तरह हमें लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स मिल गए हैं और अब हम लोग 2 पॉइंट्स फॉर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको यूज़ करके लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला ये है और यहाँ पे हम लोग जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक ये वाला पॉइंट है 0 2 और एक 3 0, उनमें से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने 3 0 ले लिया है तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू, और फिर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस साइड पे राइट साइड पे स्लोप लिख लेंगे 0 माइनस 2 और 3 माइनस 0। तो ये अब 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर हम दोबारा से इसी फॉर्म में चले जाएंगे जिस फॉर्म में ऑलरेडी जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन दी हुई थी। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में वो 2 पॉइंट्स हमें नज़र आने चाहिए, इसलिए यहाँ तक ही इसको लिखेंगे और आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। फिर थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि इंटरसेप्ट्स फॉर्म में इक्वेशन लिखें। तो इंटरसेप्ट्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि लाइन की इक्वेशन लिखते हुए हमें ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो शो करने हैं कि लाइन एक्स इंटरसेप्ट को कहाँ पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, इनको इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। यानी ये जो पॉइंट होगा ये एक्स इंटरसेप्ट बताएगा हमें, एक्स इंटरसेप्ट, और ये y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हमें ये बताया जाए कि किसी लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो a है और जो y इंटरसेप्ट है वो b है, तो हम लोग उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। x के नीचे x इंटरसेप्ट लिख देंगे, प्लस डालेंगे, y के नीचे y इंटरसेप्ट लिख देंगे और इक्वल के बाद लिख देंगे 1। तो ये जो फॉर्म हमारे पास आती है इसको 2 इंटरसेप्ट्स या सिंपली इंटरसेप्ट्स फॉर्म कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये बताया जाए कि x इंटरसेप्ट जो है वो 2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, तो और कहा जाए कि इक्वेशन लिखें तो आप बहुत आसानी से उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी और इसको सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया है कि हमने गिवन इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो गिवन इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये पहले मालूम करना पड़ेगा कि वो गिवन लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है और y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। और खुशकिस्मती से हम इससे पहले पार्ट में ये चीज़ मालूम कर चुके हैं। ये जो हमारे पास 0,2 है, यहाँ से पता चलता है कि y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है और 3,0 एक पॉइंट है जिससे पता चलता है कि x इंटरसेप्ट जो है
वो x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। तो x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो इसलिए जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी x बाय, ठीक है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। तो ये एक शॉर्ट सा वे है, बहुत जल्दी से हम लोग ये बता सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये पहला पार्ट नहीं किया हुआ, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ही यहाँ से मिल जाता है और हमने जो इससे पहले वाला पार्ट है वो नहीं किया, तो फिर हम लोग कैसे जल्दी से इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, उसका एक क्विक वे है। सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को इसी के साथ डिवाइड कर दें। तो हम -6 को इधर ले आए, ये +6 हो गया, और फिर 6 के साथ डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, हर टर्म को 6 से डिवाइड कर लिया। पहली टर्म को 6 पे डिवाइड किया, दूसरी को किया, और 6/6 हमारे पास राइट साइड पे आ गया। और यहाँ 2 टाइम 3 जो है वो 6 होता है, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। और यहाँ 3 टाइम 2 जो है वो 6 होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरीके से फ़ौरन से इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। देखें, ये वही है जो हमने पहले इधर लिखी थी, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच से हमने बनाई थी। इस वाली अप्रोच में पहले हमने x को 0 रख के y इंटरसेप्ट फाइंड किया और y को 0 रख के x इंटरसेप्ट फाइंड किया, और जब दोनों इंटरसेप्ट फाइंड हो गए तो x के नीचे x इंटरसेप्ट और y के नीचे y इंटरसेप्ट लिखा और इधर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरी अप्रोच में हमने ये किया है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी उसमें कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए हैं और फिर पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, और फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो और जो कुछ भी है वो नीचे आ जाए। अगर मिसाल के तौर पे किसी इक्वेशन में ऐसे होता है कि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं आता, तो इसको ज़रा गौर से देखें कि क्या हम लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें जो इक्वेशन दी गई है वो अगर ये होती 3x + 2y इज इक्वल टू 4, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता, तो हम लोग पहला काम क्या करते कि 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते। तो यहाँ 4 आ जाता और यहाँ पे 4 आ जाता और यहाँ पे 4/4 आ जाता। तो यहाँ पे आप देखें कि 3x/4 है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में x का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, वो 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको इस 4 के नीचे लिख देंगे, इसको यूँ लिख देंगे 3/4/3। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आएगा, और इसी तरह यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन में 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमें मिल गई है, और इसमें अब हमें पता चल रहा है कि जो x इंटरसेप्ट है वो 4/3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी जो हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट 3 और y 2 है, और इसका ये मतलब बनता है कि x एक्सिस पे लाइन 3 पे और y एक्सिस पे 2 पे कट करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होगा और दूसरे नंबर पर हमें गिवन लाइन की स्लोप चाहिए होगी। तो पॉइंट हासिल करने के लिए हम लोग वही वाला तरीका जो ऊपर हमने अप्लाई किया है कि x को 0 करके y की वैल्यू फाइंड कर लें, या y को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लें, वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्लोप के लिए हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं। जब कोई लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होती है तो उसकी स्लोप जो है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, -a/b। तो जो गिवन लाइन है उस पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो उस गिवन लाइन की स्लोप आ जाएगी -2/3। -2/3 ये उसकी स्लोप आ जाएगी गिवन लाइन की।
तो हमें यहाँ से स्लोप मिल गई। अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए हम वही तरीका आसान जो है, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लें हम लोग। कोई भी पॉइंट x को 1 रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या y को 2 रख के x की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है कि हम किसी एक वेरिएबल को 0 लेके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लें। तो यहाँ x को 0 रखा है गिवन इक्वेशन में, और y की वैल्यू निकाल ली 2। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गई। अब जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, यानी y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और ओवर में x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है नॉर्मल फॉर्म। किसी लाइन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हो, तो नॉर्मल फॉर्म में उसको लिखने के लिए आपने एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। बहुत आसान सा प्रोसीजर है। वो ये है कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको राइट साइड पे ले आए तो ये माइनस सी हो गया। उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लें, और प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लें। उन दोनों स्क्वायर्स को ऐड करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालें, और ये जो क्वांटिटी है इसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, या पूरी इक्वेशन जो है या इक्वेशन की दोनों जो साइड्स हैं उन पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे जो आपको प्लस माइनस का साइन दिख रहा है, ये प्लस माइनस का साइन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साइन आपने यूज़ करने हैं, दोनों में से कोई एक साइन यूज़ करना है। और कौन सा साइन यूज़ करना है? वो साइन यूज़ करना है जिसको यूज़ करने से जो ये वाली साइड है ये पॉजिटिव हो जाए। हमने राइट साइड को पॉजिटिव बनाना है। अगर तो कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके गए और राइट साइड पे जो नंबर आया वो पॉजिटिव है, तो फिर हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। और अगर यहाँ से जो नंबर इस साइड पे लेके गए हैं इधर जाने के बाद वो नेगेटिव हो गया, तो उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में हम लोग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को। तो अब ये मेथड हम लोग इस गिवन इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। देखें -6 जो था पहले हम इसको इधर ले आए हैं, इधर आके ये +6 हो गया, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। और प्लस का साइन इसलिए लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से करने से ये नॉर्मल फॉर्म हमें मिल गई है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का 9, तो 4 + 9 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 इधर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 13 राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। और जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो हमें जो लाइन है उसका नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन बता रही होती है। यानी जो लाइन अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उस लाइन का अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए, यानी O से लेके P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये राइट एंगल बनाता हुआ डिस्टेंस मालूम करें, तो वो 6/√13 आएगा, जो कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन की राइट साइड पे नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म होगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आखिरी जो हमें फॉर्म है जिसमें कन्वर्ट करना है, वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में भी किसी इक्वेशन को लाने के लिए हमें ये फॉर्म देनी होती है, x - x0/a इक्वल है b - y0/b इज इक्वल टू r लिख लें, t लिख लें, u लिख लें, कोई भी नंबर कोई भी लेटर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ कोई लेटर ही लिखेंगे, कोई नंबर फिक्स नंबर नहीं लिखेंगे। ये फॉर्म भी है आपकी बुक में, उसने a और b यूज़ करने की बजाय cos थीटा x - x0 के नीचे cos थीटा और y - y0 के नीचे sin थीटा जो है वो यूज़ किया है।
और क्यों किया है उसको भी देख लें कि जब हम लोग किसी जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसमें अगर देखें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप के बारे में हमें ये पता है कि स्लोप जो है वो tan थीटा होता है, यानी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है अगर उस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं तो इस एंगल का जो tan होगा या इस एंगल का जो टेंजेंट होगा वो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आएगी। तो आप स्लोप की जगह tan थीटा लिख सकते हैं और फिर tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। और अब अगर हम यही पॉइंट स्लोप फॉर्म को लिखें y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट, तो इसको अरेंज करें, ये cos थीटा जो है ये x माइनस एक्स नॉट के ऊपर ले जाएं और दूसरी तरफ जो sin थीटा के नीचे लिखते हैं y माइनस वाई नॉट, यानी ये cos थीटा इधर ले आए, ये हो जाएगा cos थीटा ओवर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर y माइनस वाई नॉट। और अब दोनों साइड्स जो हैं उनका रेसिप्रोकल ले लें, तो यानी इनको उल्टा दें, तो उल्टाने के बाद आपको यही चीज़ जो है वो मिल जाएगी जो कि बुक के अंदर इस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोई पॉइंट ले लेंगे लाइन का और वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे x नॉट वाई नॉट की जगह पे, और दूसरी साइड पे हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर स्लोप दी हुई है तो स्लोप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली इस इक्वेशन में हमें स्लोप चूँकि पता है, हम पहले पार्ट्स में स्लोप फाइंड कर चुके हैं और ये पॉइंट भी यूज़ कर चुके हैं कि अगर हम लोग x को 0 कर दें तो y 2 आएगा। तो ये पॉइंट और स्लोप जो हमने पहले एक पार्ट में निकाली है -2/3, इन दो चीज़ों को यूज़ करके सिमेट्रिक फॉर्म बना सकते हैं। तो सिमेट्रिक फॉर्म कैसे बनेगी, y माइनस वाई नॉट, उसके नीचे हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है स्लोप का, अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो नीचे लिख देंगे। ऊपर वाला हिस्सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपने लिखना है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा स्लोप होती है और स्लोप -2/3 है, तो इसलिए साइन थीटा की जगह -2 आ जाएगा और कॉस थीटा की जगह 3 आ जाएगा। और ये जो -2 और -0 लिखा है ये इस तरह से हमारे पास आया है कि जो गिवन इक्वेशन थी उसमें अगर x को 0 कर देते हैं तो y 2 आ जाता है, तो ये पॉइंट ऑन द लाइन आ जाता है। इस पॉइंट को हमने यूज़ किया है y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट और ओवर में साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह फिर हम लोग -2 लिख देंगे, इस रेशो को हमने लिया है यहाँ पे। और इसी तरह इक्वल टू x माइनस 0 ओवर 3 जो है वो इसका डिनोमिनेटर है स्लोप का। तो इस तरह से इक्वल की दूसरी साइड पे आप u या r या t कोई वेरिएबल लिखे और आगे से लिखते हैं। से का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी लेटर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गए हैं। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने का शॉर्टकट जो है, मैं दोबारा इसको अगर बताऊं तो पहला काम हम ये करेंगे कि लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट निकाला 0 और 2, x को 0 रखा और सॉल्व किया, y की वैल्यू 2 आ गई, और दूसरे नंबर पे स्लोप ले लें। तो पहले आप बेशक उसको इस तरह लिख लें पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी y माइनस 2 ओवर x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास है -2/3। उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि x माइनस 0 को इधर ऊपर ले आते हैं और y माइनस 2 के नीचे ये -2 ले आते हैं, यानी इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 के नीचे -2 और x माइनस 0
के नीचे 3 और फिर इसको इधर लिख लें x को पहले और y को बाद में। तो इस तरह से हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म बन जाएगी x माइनस 0/3 और y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू r या t या u कुछ भी और आगे ब्रैकेट में से लिखते हैं। इस तरह सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने किसी भी लाइन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना सीखा और ये भी सीखा कि वो क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं वो फॉर्म्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और वंस अगेन ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।